आज रसगुल्ला बनाओ ना, मन कर रहा है खाने का। मैं भी बनाती हूँ। मैं कुक विद सरिता, आप सबका स्वागत है आज की रेसिपी में। आज की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार हुई है। कोई गेस नहीं कर पाया कि कैसे बनाया गया है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट भी है। और इस रेसिपी के लिए हमने सबसे पहले जो है हम चाशनी बना रहे हैं। 2 कप हमने पानी लिया है और गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दिया है और उसी से 1 कप चीनी हम डाले हैं और आधा कप और चीनी डाले हैं और इसका हम चाशनी तैयार करेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, हल्का ही रहेगा। और जब हाथों पे चिप चिप करने लगे तो समझ लीजिए कि ये चाशनी तैयार है। और हमने कुछ केसर के धागे भी इसमें डाल दिए हैं कलर के लिए। और इसके बाद हमने केले छील लिए हैं। केले को हम बारीक काट करके ग्राइंड में मिक्सी जार में डाल दिए हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इस तरीके से काट लिया है हमने। और हमारी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और हमें तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए ग्राइंड हो गया है केला। और इसके बाद हम जो है ये गेहूं की दलिया है, इसको हम भून लेंगे। 1.5 कप हमने गेहूं की दलिया लिया है और इसको हम भून लेंगे अच्छे से। इस तरीके से चलाते हुए हमने भून लिया है। और देखिए पहले पीला था, अब वाइट लग रहा है, भून चुका है बहुत बढ़िया। और इसको हम एक ग्राइंड जार में ले लेंगे। थोड़ा हमने डाल दिया था और पूरा हमने ले लिया है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। और छोटे कप से 1 कप हमने चीनी लिया है। अगर मेजरमेंट करें तो 7 से 8 चम्मच हमने चीनी इसमें डाला है। और इसको हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और देखिए ये फाइनली हमारा ग्राइंड हो चुका है। हम एक छलनी में लेकर के इसको चाल लेंगे। जो मोटा भाग होगा उसको हम निकाल देंगे और बारीक वाले को हम ले लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है रसगुल्ला, इसलिए हम इसको चाल लेंगे। बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा ये बनेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनकर के ये तैयार होगा। और देखिए ग्राइंड किया हुआ केला है, उसमें हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम आटा ये डालेंगे जो हमने पीसा था अभी। और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें गुठली ना बने। इस तरीके से हम चलाते जाएंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे सारे। जितना डालना हो उतना ही डालिए, कोई पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा करके डालते गए हैं और जितनी हमें ज़रूरत थी उतना ही हमने डाला है। और अब हमने ये मिल्क पाउडर डाल दिया 2 चम्मच, बड़े चम्मच से, डोंगे का चम्मच था, 2 बड़ा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। और 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं इसमें। 1 चम्मच डालेंगे इनो के बराबर और दही डाल देंगे जिससे हमारा स्पंजी हो रसगुल्ला जो है। और इसलिए हमने इसमें डाला है और इसको हम चम्मच से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंड जार में डाल करके, मिक्सर जार में सॉरी डाल करके इसको हम अच्छे से फेंट सकते हैं। और हमने कढ़ाई रख दिया है और घी जो है घी डाल रहे हैं। और घी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से हम पहले चम्मच से डाल रहे हैं ताकि एक साइज़ का बने। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, मैं हाथ से ही डालूँगी। चम्मच से 2 डाल के हमने दिखाया है आपको। और इसके बाद हम हाथ से ही पूरा डाल रहे हैं इसको, देखिए। और इस तरीके से हाथ से हमने डाल दिया है और एक साइज़ के ही बने हैं हमारे रसगुल्ले। और इस तरह से हमने हिला दिया है पहले। अब हम इसके बाद थोड़ा सा जब हो जाएगा तब चम्मच से करेंगे। और देखिए बहुत ही स्पंजी जालीदार दिख भी रहा है आपको। और बहुत ही बढ़िया बन करके ये तैयार हुआ, खूब फूले हैं। पहले छोटे छोटे थे, देखिए अब बड़े हो गए हैं। और जब हम चाशनी में डालेंगे तो और भी बड़े हो जाएंगे ये। और देखिए इस तरीके से हमने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार हुआ है। और ब्राउन होने तक हम इसको तलेंगे, अच्छे से सेक लेंगे बढ़िया से। हम पूरा आपको रेसिपी में ये तलते हुए नहीं दिखाएंगे। और हमने जितना चाशनी में डालना था उतना ही हमने ये तला है। और हमने ऐसे ही तल लिया है जो बिल्कुल खाने में केक की तरह लग रहा है ये, लेकिन ये रसगुल्ला का स्वाद बिल्कुल दे रहा है। गेहूं की दलिया से तैयार किया गया है ये और केले से। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी रसगुल्ला बन करके तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से डाल देंगे। हमने इलायची की जगह पे केसर के धागे डाले हैं, आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। और मिल्क पाउडर की जगह पे आप दूध भी कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने पे ये है कि ज़्यादा हो जाएगा। केला तो वैसे ही गीला था, उसी में हमने ये गेहूँ का आटा हमने डाला था इसमें। और देखिए इस तरह से हमने चाशनी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है जिसमें हमने गुलाब जामुन रखे थे उसमें। और इस तरह से 4 से 5 घंटा के लिए रख देंगे हम। और इसके बाद इसमें देखिए अच्छे से रस भर गया है ये, बिल्कुल चाशनी इसमें अंदर तक चली गई है।
और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए, इसके लिए हमने केला लिया था, दलिया लिया था, और दलिया भून करके गेहूँ भून लिया था। और भूनने के बाद हमने इसको सारे को मिक्स कर दिया है, दलिया, बेकिंग पाउडर और केसर के धागे हमने चीनी में डाल दिया था। सबसे पहले हमने चाशनी बनाई थी और उसके बाद हमने इसका लिक्विड तैयार किया था लिक्विड। और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार इस